To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. बड़ी मांग इस वक्त संसद में विपक्ष उठा रहा है। कुछ हद तक जो किसान विरोध कर रहे थे वो उठा रहे हैं, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। वो कह रहे हैं कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे 2011 में, वो एक कमेटी के हेड थे, जब बीजेपी ही विपक्ष में बैठ के कहती थी कि किसानों को 23 जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एमएसपी के दायरे में आते हैं, उसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड बाय लॉ होना चाहिए, कि कानून का एक हिस्सा होना चाहिए। इस मांग को आप कैसे देखते हैं? पहले विषय तो एमएसपी में 23 आइटम्स है, उनका हर क्रॉप मतलब रबी हो खरीफ हो, उसके पहले समय से पहले ही फिक्स करना एमएसपी रेट और उसको घोषणा करना, जिससे किसान को वो प्राइस ठीक लगे तो वो क्रॉप कल्टीवेट करेगा, नहीं तो कुछ और चूज कर लेगा। ये प्रक्रिया 2014 से समय पर हर क्रॉप के पहले और अच्छा सा रेट घोषणा करना मोदी जी के सरकार आने के बाद ही हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे पहले की सरकार में गेहूं और धान के ऊपर ही पूरे ध्यान उनका था। बाकी सभी क्रॉप के ऊपर आई डोंट थिंक दे एवर अनाउंस, मे बी कॉटन वंस इन अ वे, मे बी समथिंग एल्स सम अदर टाइम। सो एमएसपी के ऊपर न्याय के साथ काम करना और समय से पहले घोषणा करना और मैक्सिमम प्रोक्योर करना। किसी किसान को वापस भेजा नहीं गया कि नहीं नहीं भैया एमएसपी तो घोषणा की, मगर जो प्रोक्योर करना, जो राइट फॉर फूड के नाते जितना प्रोक्योर करना उतना हो गया, आप वापस चले जाओ, ऐसे किसी एक किसान को भी हमने कहीं नहीं बोला है फॉर दोस अनाउंस्ड एमएसपी। इसीलिए एमएसपी का क्वांटम प्रोक्योरमेंट, एमएसपी का प्राइस घोषणा और एमएसपी का पैसा तुरंत फार्मर के अकाउंट में डीबीटी को उपयोग करते हुए सीधा टोटल अमाउंट उनके अकाउंट में जाना, ये सब इन अ वे रेवोल्यूशनरी लेवल को मोदी जी के सरकार में ही हुआ है। सो आई वुड वांट टू से एमएसपी एंड इट्स परफॉर्मेंस इस सरकार का देखने के बाद पुराने सरकार से कंपेयर करते हुए इसको एक बार इस विषय में चर्चा होना चाहिए कि क्या इस बार एमएसपी, पिछले 7 साल में एमएसपी, हर एक क्रॉप में एमएसपी, इसका क्या हुआ, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ किसानों के अकाउंट में, ये देखना चाहिए। ये इसके ऊपर जेन्युइन चर्चा होना चाहिए। पर क्या आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सकती हैं या देखने के बारे में सोच रही हैं? आप कैसे देखती हैं इस मांग को और इस सवाल को? मैं कैसे इसके एमएसपी के चर्चा में भाग लगूं? आपके सामने मीडिया में खुले में जब पार्लियामेंट इज इन सेशन। ये देखिए, आया बाउंसर, मैडम एकदम झुकी, बहुत अच्छी से उन्होंने अवॉइड कर दिया बॉल को कि मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती, और पार्लियामेंट चल भी रहा है और बात भी आपकी वाजिब है। नहीं तो मैं निकलने से पहले राहुल कंवल ब्रेकिंग न्यूज पार्लियामेंट। इससे जुड़ा एक दूसरा सवाल पूछता हूं, वो ये कि क्या वित्त मंत्रालय ने कोई आंकलन किया है कि अगर हम 23 जो खाद्य पदार्थ हैं उस पर एमएसपी देते हैं तो सरकार का खर्चा कितना आएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ सरकारी सूत्र कहते हैं कि 17 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जो कि देश का जो कुल बजट है उसका करीब आधा है। अगर हम इतना पैसा एमएसपी पे दे देंगे तो सरकार के पास सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसे कम बचेंगे। दूसरे तरफ जैसे अगर योगेंद्र यादव हैं या बाकी ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, 1 लाख करोड़ से भी कम का खर्चा है अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देती है। क्या सरकारी जो इकोनॉमिस्ट हैं, अफसर हैं, उन्होंने कोई आंकलन किया है कि खर्चा कितना लगेगा इस पर? नहीं, पहले विषय में इसीलिए बात ऐसे जवाब दी पिछले प्रश्न के लिए। हमारी सरकार 2014 में आने के बाद हर साल में कितना एमएसपी किसान को मिला, कौन सा क्रॉप के नाम पर मिला, ये तो खुला ओपन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसको कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत नहीं होगा और नीति आयोग से भी डेटा अवेलेबल है। कंपेयर करके देखिए, पिछला कितनी भी 10 साल 15 साल का सरकार एमएसपी में उनका परफॉर्मेंस से कंपेयर करने में आपको मालूम होगा कि कितने क्वांटिटी और कितने रुपया की खर्च इसके ऊपर हुआ है।
ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है आपको। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.